तो क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट फोर ट्राइंगल्स obtained by joining the midpoints of three sides of a triangles are similar to the original triangle। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तीनों की साइड्स के, तो ये चार ट्राइंगल बनेंगे और ये चारों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, तो डी ई एफ क्या दे दिया हमें, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी, यही बात लिखी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, ये बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, डी ई एफ इन सब के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। डी ई क्या है, इन सब के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बात अब देखो, डी किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी ई पैरेलल होगी बी सी के। डी इसका मिड पॉइंट और ई इसका मिड पॉइंट, तो डी ई क्या होगी, बी सी के पैरेलल। कहाँ से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो अब ये दोनों पैरेलल होगी। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल को ए डी ई और ए बी सी, तो एंगल ए दोनों में कॉमन, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी, तो ए कॉमन हो गया। एंगल ए डी ई ये वाला एंगल इसके ए बी सी के सिम इक्वल, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू ए सी बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, ऐसे ही बचे हुए इनको हम कर सकते हैं कि डी बी ई और ए बी सी के सिमिलर, क्यों, डी एफ, डी इसका मिड पॉइंट, एफ इसका मिड पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल होगी। तो ये एंगल भी कॉमन दोनों में, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके। तो सारे पार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने सारे नहीं करने हैं, एक पार्ट को प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही हम सिमिलर करके लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल बी डी एफ है वो किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बी ए सी के। ठीक है, जो बी डी एफ है हमारा, या सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बी एफ किसके सिमिलर, ए बी सी के। ठीक है, और ई एफ सी किसके सिमिलर, ए बी सी के। तो ये तीन ट्रायंगल, छोटे वाले बाहर वाले तो बड़े वाले के साथ सिमिलर हो गए। अब इस चौथे वाले को भी करवाना पड़ेगा। अब चौथे वाले को करवाने के लिए देखो क्या करेंगे, बी डी किसके पैरेलल थी, ई एफ के। डी ई किसके पैरेलल है, बी एफ के। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल, या इसको सीधा लिख सकते हो, इस बी डी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी बी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो दोनों पैरेलल थी ये किसके इक्वल था, इसके। तो यानी बी डी एफ को हम लिख सकते हैं एफ ई डी। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते थे ये ट्रायंगल, लेकिन इसको हम क्या दिखाएंगे, इन दोनों को अब मैं सिमिलर कर रहा हूं। अगर ये दोनों सिमिलर है तो बड़े वाले के साथ अपने आप सिमिलर हो गया। चलिए अब इसी को करते हैं। तो बी डी एफ पैरेललोग्राम बन गया। अब बी डी एफ एंड ट्रायंगल एफ ई डी को देखो भाई, तो ये था हमारे पास एफ डी बी, ये वाला देखो, अब एफ डी बी ये वाला एंगल किसके इक्वल, ई एफ डी के, अल्टरनेट एंगल हो गया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखाई थी। तो डी एफ बी, ठीक है भाई, ये वाला एंगल किसके इक्वल, इस वाले के इक्वल, एफ डी ई के अल्टरनेट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, किससे, ए सिमिलरिटी के। तो ट्रायंगल डी बी एफ सिमिलर टू ए बी सी, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था कि डी बी एफ सिमिलर है ए बी सी के, किससे, प्रूव्ड अबाव। ठीक है, जो हमने सिमिलर में किया था।
तो सो ट्राइंगल एफ ई डी किसके सिमिलर हो गया, एबीसी के, यहाँ से ये इसके सिमिलर तो ये इसके सिमिलर हो गया प्रूफ। ठीक है, तो चारों पार्ट क्या हो गए, ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो गए, ये सारे सिमिलर हो गए। ठीक है, तो पहले एक पार्ट को बड़े वाले के एक साथ सिमिलर कर दिया, सिमिलरली करके इन दोनों को सिमिलर कर दिया, फिर इन दोनों को सिमिलर करके बड़े वाले के साथ लिख दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द फिगर 11.39 इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, देन प्रूव दैट सी ई डी सिमिलर टू ए बी सी। ये वाला और ये वाला सिमिलर दिखाना है ना। ठीक है, तो टू प्रूव सी ई डी और ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी और डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो ये दोनों 90, ये 90, ये 90, तो यहां से ए बी पैरेलल होगी डी सी के, वही बात हमने यहां लिखी, ए बी सी इज 90, डी सी बी इज 90, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब ए बी पैरेलल डी सी और ए सी इसकी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के अल्टरनेट एंगल से, और एक 90 और एक 90, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। वही बात लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ई, किससे, अल्टरनेट एंगल से। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी ई डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ई, अल्टरनेट एंगल। ए बी सी इज इक्वल टू सी ई डी, किसके इक्वल, 90 डिग्री, तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर्स हो गए। तो ए बी सी इज सिमिलर टू सी ई डी बाई ए ए सिमिलरिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ ए लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट बाइसेक्ट ए डी एंड कट डी इज ई एक्स 20, प्रूव दैट ई एक्स अपॉन ई एक्स अपॉन बी ई किसके इक्वल लाना है, 1/3 के इक्वल लाना है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब प्रूव करना है ये बी ई एक्स अपॉन बी 1/3 लाना है। डी इसका मिड पॉइंट है बी सी का, और ई तो ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है कि ए ई किसके इक्वल हो गया, ई डी के। ठीक है, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, इस डी से बी एक्स के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे डी वाई। ठीक है, जो AC को कहां पर कट करती है, Y पर। तो ये बात हमने यहां लिख दी कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, जो चीज गिवन थी और कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल BCX, इन ट्राइंगल BCX और DCY, तो DY, ठीक है, BCX एंड DCY, तो एंगल BCX इज इक्वल टू DCY, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, क्योंकि पैरेलल थी तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलरिटी से। सिमिलर है तो साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल्स मिलेंगी। तो BX अपॉन DY, ये पूरी BX अपॉन DY किसके इक्वल, पूरी BC अपॉन DC के इक्वल। ठीक है, CX अपॉन CY के ऊपर होगी ये। अब यहां से D इसका मिड पॉइंट था, इन दोनों को ले लेंगे, फर्स्ट टू को, तो D इसका मिड पॉइंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ DC लिख सकता हूं पूरे BC की जगह। तो इस पूरे BC की जगह 2 टाइम्स ऑफ CD रख दिया, CD से CD कैंसिल, तो BX अपॉन DY कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये बन गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल AEX एंड ADY ये भी सिमिलर हो जाएंगे, एंगल A दोनों में कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल कोरोस्पोंडिंग, तो ये दोनों सिमिलर, तो साइड्स प्रोपोर्शनल्स, तो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई, सिमिलर हो गया। AEX सिमिलर टू ADY बाई AA सिमिलरिटी, तो EX अपॉन DY किसके इक्वल हुआ, AE अपॉन AD के, और AD को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ AE, क्यों, क्योंकि AE जितना है उतना ही ED है, तो ED है तो इसको लिख लिया 2, AE से AE कैंसिल, EX अपॉन DY कितना हो गया, 1/2, तो DY किसके इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ EX। अब इस DY की वैल्यू यहां पर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या मिलता है, BX अपॉन 2 टाइम्स ऑफ EX इज इक्वल टू 2, तो
तो बी एक्स अपॉन ई एक्स, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई होके हो गया 4, यानी बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 ई एक्स होगी। बी ई, इस बी एक्स को मैं क्या लिख सकता था, बी एक्स को लिख सकता था बी ई प्लस ई एक्स, वही लिखा है यहाँ पर बी ई प्लस ई एक्स, किसके 4 ई एक्स, इस ई एक्स को यहाँ भेज दो, बी ई किसके इक्वल हो गया 4 ई एक्स माइनस ई एक्स यानी 3 एक्स। अब चाहिए क्या हमें, ई एक्स अपॉन बी चाहिए था, इस बी ई को यहाँ भेज दोगे और 3 को यहाँ अपॉन में भेज दोगे, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा प्रूफ, बी ई 3 अपॉन ई एक्स।